Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia, and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया, we are both in white today. Yeah, white and a touch of blue. Blue. मेरे पास blue and black. Actually, फिरोजी सा है, not even blue, but आपका तो blue है. So blue and white is actually the color of the season. और पिछले 3-4 हफ्तों से सारी boutiques पे blue and white लगा हुआ है. And it's like it's a very psychological thing because it strikes your eye again and again and again, and then you see it everywhere, and then you want to just wear blue and white all the time. So yeah, I think it's like this. तो आप सही पहने हुए colors. अच्छा, I had no idea. But मैं तो बहुत बुरे मूड में हूँ शाजिया. क्यों, क्या हो गया? आपको आज नाश्ता नहीं मिला? किसी ने कुछ पूछा नहीं आपको कि आप कैसी हैं? What is the issue? बस मैं क्या करूँ, बहुत बुरे मूड में हूँ. कॉफी ले लो। कॉफी कुछ भी मेरा मूड सही नहीं कर पा रहा. अच्छा, तो फिर ऐसा करते हैं, हम गुलाम बादशाह सुंदरी पे कर देते हैं रिव्यू, आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आप पूछे मेरा मूड खराब क्यों है? फिर पूछना बड़ी डेंजरस चीज होती है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ। राबिया, आपका मूड क्यों खराब है? मुझे बताएं। कैन आई डू समथिंग फॉर यू? कैन आई हेल्प यू? नहीं, nobody can do something about it because हाय, बस जब मैंने कल सारा आपी की एंडिंग देखी तो मुझे लगा मुझे समझ नहीं आई. फिर एक दुख की एक दलदल में मैं जाना शुरू हुई, तो मैं जाती गई, मैं उससे निकल ही नहीं पा रही हूँ. मतलब मुझे हो रहा है यार, तुम्हें बस बहुत दुख में हो. I share your feelings. I was actually very very upset because they were going in the car and I was like okay. और पता है जब hesitate करी थी ना सारा आपी के नहीं, मैं नहीं करूंगी शादी, I got that also. It was very realistic. She's feeling uncomfortable. She doesn't know. She just that's the only world she knows is with her brothers. मैंने कहा चलो उस्मान के साथ लड़ाई हो गई. I was willing to say, एंड में शायद दिखाते कि उसकी बीवी भी उसको मिसट्रीट कर रही है. लेकिन ये जो हुआ ना, I said, oh my God, I can't believe they're going here. So I was really, really disappointed. एंड द वे इट हैपेंड अब्रप्ट, एकदम से. आप कह रही क्या हुआ यार, अभी तो मतलब एटलीस्ट एक एपिसोड और हो सकती थी कि सारा भी वापस आई है सब कुछ. ऐसे आपने बेचारे ड्रामे का पत्ता काट दिया. आई वाज लाइक ये क्या हुआ है यार. और फिर शायद मुझे गुस्सा आ रहा था, मुझे अफसोस हो रहा था, मुझे दुख हो रहा था यार. कितने कितने हफ्ते हमने इस ड्रामे में इन्वेस्ट किए, कितने हफ्ते. एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि पूरी कंटेंट टीम में राइटर ने और जो सारे एक्टर्स भी थे, उनमें से किसी को नहीं लगा कि इसमें कुछ मिसिंग है, इसमें कोई मसला है. मैं अच्छा, उन्होंने जब वो दिखाया ना कि कुछ होता है, वो कुछ बात करता है वो ना कमाल, तो मैं समझी शायद इसको शुगर की बहुत एक्सट्रीम डायबिटीज़ है, ये इस वजह से मर जाएगा, शायद इसको कुछ हो जाएगा. मैं ये समझ रही हूँ. मैं कहा चलो फिर भी ठीक है, ये जाएगा. सारा भी तो जिंदा होगी. मतलब आई वॉन्टेड टू सी दैट रीयूनियन. वो आ रही हैं, भाई जो हैं वो उनको गले लगा रहे हैं. शी इज़ ऑल्सो एडमिटिंग कि मैंने गलत किया था. भाई जो हैं, भाभियाँ हैं. वी वॉन्टेड टू सी अ हैप्पी एंडिंग फॉर सारा आपी. यार, ज़िंदगी में हर किसी इंसान के पास इतना दुख है, इतना दर्द है, तो हम यहाँ पे भी एंडिंग पे दुख दर्द देखें क्यों? दैट्स सो अनफेयर. I totally agree. And मुझसे किसी ने लिखा हुआ है शादी, stop saying totally agree. लेकिन मुझे अभी ख्याल आया when I said it. लेकिन the problem is that बिल्कुल जो तुम कह रही हो, it is correct. एंड ऑल्सो राबिया, आप कौन सा नैरेटिव दे रहे हैं हमें? आप ये कह रहे हैं कि सारापी ने जो किया वो बिल्कुल सही था और ये भाइयों का मकफाते अमल है. This is what you're saying, that they deserve this. They deserve to suffer their entire life for doing this to Sara Api, which made absolutely no sense to me. जो तुम्हारी बात जो तुम इतने हफ्ते से गई थी और मैं तुमसे गई थी, नहीं शाजिया, दे विल शो कि सारा भी चेंज होगी. कुछ नहीं हुआ. मैंने कहा सबसे ज्यादा शर्मिंदगी मुझे शाजिया से होगी कि शाजिया की देखा, मैंने तुमसे कहा था जो तुमने नहीं कहा. नाइस ऑफ यू, बट दैट्स व्हाट एग्जैक्टली आई थॉट कि मतलब शाजिया, हम लोग हमारे घरों में जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम्स हैं, लोग मोहब्बत के नाम पे दूसरों के हकूक मार देते हैं, दूसरों को जिंदा नहीं रहने देते. ये इतना बड़ा इशू है, आपने उसको ग्लैमराइज कर दिया. आपने टॉक्सिक मोहब्बत का हक जो जमाना होता है, आपने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो आपको मार दिया जाएगा और आपके घर वाले सफ़र करेंगे. आई वाज लाइक व्हाई. ये क्या है यार? You know what, Rabia? ठीक है, अभी तो हम भी it's so ridiculous कि हम हंस भी रहे हैं, हम कह रहे हैं it shouldn't happen. लेकिन अगर हम शुरू के थोड़े एपिसोड देखें, तो मैं पता है कितनी कॉन्वर्सेशंस चल रही थी. There was a team हमना, then there was a team जो दूसरी टीम थी with उनकी जो है
बुरहान की बीवी हानिया. So the thing is that people were invested because kahin na kahin there were shades of Sara Api in people's lives. ठीक है? Now when you do this, you are justifying everything that Sara Api has done because सिर्फ एक डायलॉग था जो उन्होंने कमाल साहब ने कहा था कि तुम हमेशा अपनी मनमानी करती हो और तुम अपना हुक्म चलाती हो सबके ऊपर, मैं तुम्हें नहीं. उसको भी सारा अपी ने जस्टिफाई कर दिया कि नहीं, क्योंकि मैं मोहब्बत करती हूँ सबसे एंड मैं उनका बेहतर चाहती हूँ. So she justified it. This is why she did it. I mean, उसको servant quarter में बिठा दिया था. I want people to remember what she's done. नरमीन को घर भेज दो. Controlling their lives like this. सिर्फ हमना, I agreed. She was not for हमना, and by that time वो भी टूट चुकी थी. She had agreed to marry. मैंने सोचा आएंगी and then she'll say, okay, we'll figure out Usman later. But nothing happened like that. और दूसरी बात ये कि शाजिया जो हानिया और नरमीन थी, दे वर नाइस गर्ल्स, यू नो, दे वर नॉट बैड. जैसे तुमने कहा कि हमना में इश्यूज थे, बट ये दोनों तो अच्छी थी. ये दोनों तो डिजर्व नहीं करती थी. नरमीन को उसने रात को अकेले खाना खाने पे डांट दिया था, याद है? तो ये किस किस्म की बातें हैं यार? या तो फिर आप मेजर इशू दिखाते, कोई ऑन प्रिंसिपल चीज़ होती, उनके कैरेक्टर्स पे कोई बात होती, उनका कोई एक्ट गलत होता. कुछ भी ऐसा नहीं था. आपने अपने भाई को इधर रखा और सर्वे काउंटर में हानिया को डाल दिया था. तो बिल्कुल बेवकूफ़ाना चीज़ें हो रही थी और बेवकूफ़ाना किस्म के एक्शंस थे उनके, तो उसको बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता. एंड देन फिर कमाल बेचारे का क्या कसूर था? उसको भी मार दिया ड्रामे ने. कॉर्नर राइटर ने कहा इसको भी मार दो. कमाल का क्या कसूर था? कमाल ने सारी ज़िंदगी सफ़र किया. सो कितना दुख वाला, कितना होप के बगैर वाला मैसेज दिया है हमारे इस ड्रामे ने. और मुझे इतना अफसोस है इस बात का, बिकॉज फॉर अ चेंज आई ऑलवेज रूटेड फॉर सारा अपी. अगर तुम्हें याद हो शाजिया, तो मैं ये थी नहीं मुझे, मैं ये देखी हूँ अब क्या होगा क्या होगा. बट आपने तो पूरा मेरे जज्बे का ना कत्ल कर दिया और आपने बहुत बुरा किया, बेड़ा गर्क कर दिया सीरियसली. एंड फिर मुझे, मैं आई एम सॉरी, आई रियली कांट गेट अराउंड इट. मैं आई क्वेश्चन द सेंस, आई क्वेश्चन कि व्हाई कुडंट दे सी इट, व्हाई कुडंट दे अंडरस्टैंड इट. और क्यों नहीं दिखा के 4 लोगों को फोकस ग्रुप में फीडबैक ले लेते यार कि ये क्या होगा. मतलब कहाँ से सेंस बन रही है कि आप एकदम से मार देते, या तो फिर आप लेकर आते, कुछ दिखाते थोड़ा सा, और एकदम से आपने मार दिया. कोई समझ नहीं. फिर लूज एंड्स. उस्मान का क्या हुआ भाई? उस्मान को, अच्छा तो इन दोनों भाइयों को मकाफाते अमल मिल गया अगर आप ये कह रहे हैं. उस्मान अपना ऐश कर रहा है, मजे कर रहा है, उसको सारी मार्ट्स भी मिल गई हैं, बीवी भी उसकी बड़ी वो है, और वो अपने ससुर के बिजनेस में भी शायद अब कब्जा कर ले. तो उस्मान का अता पता ही नहीं है कि क्या हुआ उस्मान के साथ. ही इज द हैप्पी वन देयर. बिल्कुल ही एक लूज लिंक उन्होंने छोड़ दिया है. सो एक तो ओके, सो समटाइम्स वी कंप्लेन दैट ड्रामास रैप अप टू फास्ट. यहाँ तो ड्रामे ने लूज लिंक भी छोड़ दिया, उनको मार भी दिया, जो एकदम से, मतलब लाइक यू वर सेइंग कि रुक जाते या आराम से करते एकदम से. नो, आई एम सेइंग करना ही नहीं चाहिए था. दे शुड नॉट हैव डाइड. दे शुड हैव, इट वाज कमाल इतना पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया था. ही वांटेड टू स्पेंड एंड सारा अपनी का एक आगे, बिकॉज ये भी तो एक मैसेज है ना कि आपने पूरी जिंदगी अपने भाइयों के लिए, अपनी फैमिली. राबिया, कितनी औरतें होती हैं, अब मैं थोड़ी जज्बाती भी हो रही हूँ, हु हैव एक्चुअली रेज्ड देयर फैमिलीज. बहनें होती हैं, बेटियां होती हैं जो शादी नहीं करती बिकॉज दे हैव टू वर्क एंड दे हैव टू गेट पीपल, अपने भाई को सेटअप कर रही होती हैं. सो दिस इज अ ग्रेट एग्जाम्पल. जो भाई भी एक्सेप्ट कर रहे थे, दे वर हैप्पी कि कमाल इज कमिंग. तो कितने में, आई मीन, आई फेल्ट दैट द ड्रामा इज ट्राइंग टू hit this target कि oh, we are going to give this tragic ending which is going to be really hard hitting and people will say oh my god ये क्या कर दिया. But actually it was a very strange ending that they gave, and strange, I'm trying to control my vocabulary here. नहीं शाज़िया, it was unfair to all of us, sorry, it was extreme. एंड तुम YouTube पे जाके कमेंट्स पढ़े, पूरा हर कोई यही कह रहा है, जो बिकॉज लोगों को समझ ही नहीं आ रही. आपने इतनी अजीबो गरीब, मतलब आई एम क्वेश्चनिंग द इंटेलिजेंस ऑफ एवरीवन हु इज अराउंड देयर, यू नो, जो इन्वॉल्व थे इसमें. और पता नहीं क्या हुआ, मतलब कोई कुछ मतलब वो बेहोशी में उन्होंने एडिट किया, क्या किया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड देयर. फिर उसके बाद शाज़िया, मुझे तो लगता है मैं वो बस एक रिपीट पे होती हूँ दैट ड्रामास मेक एन इम्पैक्ट. आप लोगों की सोच बदल रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है. क्यों हम सुपरस्टिशन दिखा रहे हैं कि सारा आप ही की तस्वीर नीचे गिरी, शीशे टूट गए, हम क्या, हम किस जगह से बिलोंग करते हैं? हमारा मज़हब, हमारा कल्चर क्या हमें ये देता है कि सुपरस्टिशियस हो जाओ? और उसके बाद आपने छिपा की वो 2 एम्बुलेंसेज आई और उसमें 2 बॉडीज़ आ गई, क्योंकि वो ओ ये गिरा था तो कुछ बुरा होने वाला है, तो सारा आप ही मर गई. दिस वॉज सो बैड, not needed at all, and I think extremely irresponsible. I completely think that you are right. Okay. शाज़िया एग्री कर रही हैं मुझसे. बस दैट्स ऑल. आई थिंक वी डोंट नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस. एंड
अपना ही अपना ही गुस्से में खून उबालेंगे हम और दुख होगा, बिकॉज लिटरली आई थिंक मुझे लगता है कि हमारी ड्रामे में पहले भी शायद ये कह चुकी हूँ और अब दोबारा कह रही हूँ, मुझे लगता है क्रिएटर्स इनसेंसिटिव हो जाते हैं ऑडियंसेस की तरफ। उनको नहीं रियलाइज होता कि ऑडियंस को आपके इस एक्ट से क्या क्या उनके ऊपर इम्पैक्ट होगा। एंड राइट नाउ आई फील दैट ह्यूज disservice was done to me as a viewer. अच्छा पता है, वन लास्ट वर्ड, अब तुम बात कर रही हो तो मैं कह रही हूँ कि जब हमारे पास स्क्रिप्ट्स आती हैं, ठीक है, एज स्क्रिप्ट डॉक्टर्स और पीपल, अब मैं चैनल्स की बात कर रही हूँ, जब आपके पास आती हैं, आपके पास सैकड़ों, आई एम श्योर बहुत सारी स्क्रिप्ट्स रखी हैं, उसमें से छांटी करके आप निकाल रहे होते हैं कौन सी करें, ठीक है। So what do our dramas sometimes end up not getting right is the ending. So I would say कि आप पीछे से स्क्रिप्ट पढ़ें, आप चेक करें कि एंडिंग कहाँ जा रही है और उसको बहुत ज्यादा गौर करें, टेयर दैट एंडिंग अपार्ट एंड डिस्कस इट, एंड लाइक यू आर सेइंग, यू नो, आस्क पीपल टू वॉच इट एंड डिसाइड व्हाट, बिकॉज it is the ending we get wrong 90% of the time. So, you know, you need to focus on that. So Shazia, that basically, in my opinion, means that हमारे पास वो capability नहीं है. So we need expertise in that area जहाँ आपके ड्रामा को एक solid ending कोई दे सके, तो वो ड्रामा शायद शुरू से पढ़ने से भी फर्क नहीं पड़ेगा. They will need to hire somebody, they will need to do some course or some sort of go get experience or speak to some other people outside this industry who can get it right, क्योंकि ये लोग तो सदियों से यही काम करते आए हैं, उनको लगता है ये सही है. Totally. ठीक है जी, आई थिंक वी कैन मूव ऑन टू सिर्फ शबाना. सिर्फ शबाना. अच्छा जी, मुझे बताओ, ये सवाल मेरा ये है कि जब वो कबीर बेचारे, आई थिंक फॉर द 10th टाइम, वो उनसे वापस कह रहे थे कि भाई आई लव यू एंड आई मेंट एवरीथिंग, जब वो उधर गार्डन के पास खड़े हुए थे, शीशे खुले थे, कॉफी पी रहे थे, तो शबाना का जो रिस्पॉन्स था कि मैं अंदर से नम हो गई हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आई मीन आई लाइक यू, Was that enough for you or do you felt by now? Because मुझे कबीर की बात बड़ी अच्छी लगी कि इतने टाइम पे तो हमें figure out कर लेना चाहिए whether you like. I actually liked what he was saying. Did you agree with him and did you agree with Shabana, or am I being very pressurizing if I say Shabana should have come out and said that, you know, by now I've decided yes or no? सर फिर मुझे तो दोनों सही नहीं लगे थे, ठीक है, क्योंकि शाजिया, कबीर आप उससे मोहब्बत करते हैं, उसको आपसे मोहब्बत नहीं हुई. जो उसने बोला ना, वो बात उसकी सही थी, उसकी बात सही. कबीर ने जब उसके हाथ पकड़े बोला इतने अरसे से तुम जानते हो, तुमने मुझे देख लिया, सब कुछ ये मैं हूँ, ये बात उसकी सही थी कि तुम मुझे जानती हो. तो इफ़ यू वांट टू टेक अ डिसीजन बेस्ड ऑन आई नो दिस पर्सन, इज ही गुड एनफ, यू कैन टेक इट. ये अलग बात है कि आपको उससे मोहब्बत हुई है ना, हुई या नहीं हुई, तो वो बात बिल्कुल ठीक है कि वो कह सकता है कि भाई मोहब्बत हो नहीं हो वो तुम देख लेना, बट तुम मुझसे शादी करने का तो डिसीजन ले सकती हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, अब तुम जान चुकी हो मुझे इतना, तो तुम्हें खौफ नहीं होना चाहिए. या अगर तुम करना चाहती हो शादी ज़िंदगी में तो कंसिडर मी. तो कबीर की ये बात मुझे उस साइड से सही लगती है, बट ये एक्सपेक्ट करना कि ओ तुम मुझसे मोहब्बत कर लो बिकॉज तुम मुझे इतने अरसे से जान चुकी हो, वो कबीर का अगर ये मायने थे तो मैं उससे एग्री नहीं करती. बिकॉज यू कांट लव समवन, यू कांट मेक समवन लव. अगर ऐसा होता तो लोग चुटकी बजा के हर किसी को अपने से मोहब्बत करा लेते ना, फिर वन साइडेड लव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता. मोहब्बत तो हो जाती है, इन्फैक्चुएशन हो जाती है, क्रशेस हो जाते हैं, देयर इज नो कंट्रोल. दिस इज व्हाट आई बिलीव, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद इट और नॉट. यू डोंट हैव अ कंट्रोल ऑन दैट. नाउ शबाना की बात मुझे इसलिए गलत लगती है कि भाई तुम जानती हो उसको, तुमने शादी करनी है, हाँ बोल दो. ये इतनी बड़ी स्पीच देने की कि पता नहीं मैं मोहब्बत कर सकूंगी नहीं कर सकूंगी, और ये कि ओ मोहब्बत क्या होती है, मुझे सुकून मिलता है, मैं स्पेशल फील करती हूँ, सब वेस्टेज ऑफ टाइम. इन ड्रामे का स्क्रीन टाइम बढ़ाना था, दैट इज ऑल. बिकॉज शाजिया, मुझे लगता है कि हमारे ड्रामों में दूसरा जो इशू है ना, वो ये कि एक्टर्स को, शायद राइटर्स को, डायरेक्टर्स को भी लगता है कि लंबे लंबे डायलॉग दे दो, लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस दे दो, तो दैट मीन्स कि एक एक्टर का आपको टैलेंट नजर आएगा, आपको स्टोरी की डेप्थ नजर आएगी, आपको डायरेक्शन नजर आएगी. सॉरी, अब दुनिया इवॉल्व हो गई है. नाउ यू प्ले विद साइलेंस, इमोशंस, क्विक यू नो कम्युनिकेशन. तो दिस सीन वॉज ऑल्सो जस्ट समथिंग लाइक दैट. इसकी ज़रूरत ही नहीं थी. हाँ, फिलर, मतलब उससे पहले भी तो कितनी देर बात हुई ना, उससे पहले उसने फ़ोन भी किया, वो दादी के पास ही बैठी हुई बातें करी है उस. और देखो उससे पहले भी पिछली किस्त में वो छत पे बात कर चुके थे, यही बात हुई थी छत पे भी. उसने कहा था कि अगर वो पता नहीं, उसने कहा कि दादी को आ जाए क्या, बेहतर हो जाएंगी तो हम ये कर देंगे. तो उसने कहा अगर दादी उस वक्त नहीं मान सकी तो क्या होगा, वो पूछता है. तो वो कहती है मैंने आपसे जो वादा किया दादी से वो मैं निभाऊंगी. तो भाई बस अब उसने यही बात दोबारा रिपीट की थी शबाना ने कि जो मैंने दादी से बात की है मैं वो वादा निभाऊंगी, बट मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है. सो ये हमें इतने लंबे लंबे रेपिटेटिव सीन्स क्यों दिखा रहे हैं यार, क्या ज़रूरत है इन सबकी, और इतनी लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस. इट्स बोरिंग. आई फील इट्स अ गुड ड्रामा, इट्स बीइंग
वो खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है वो ड्रामा। Yes, that's why I said कि उसने वो 10th time उसने फिर कहा कि भाई I love you and blah blah blah. तो थोड़ा सा I felt कबीर was pressurizing too much, like you're saying कि भाई you love her, he doesn't, and वो बहुत confused लग रही है मुझे शबाना कि ठीक है she doesn't, बस एक दफा दिखा दें, बार बार कहला के आप उसको उसकी कैरेक्टर को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं for me, which you don't need to do. और हमें ये भी नहीं पता ना शाजिया कि does she feel something for बावला या वो डोर वो बंद कर चुकी है, we don't know that। तो आप उसको भी तो रैप अप करें ना, वो अजीब सा लग रहा है। बट मैं एक प्रेडिक्शन दे दूं, इन दोनों की मंगनी या शादी हो रही हो कि बावला विल वॉक इन। तो प्रोमो में तो है ना ये। ओह अच्छा, मैंने नहीं देखा, सॉरी। So I saw the promo and Bavla is actually working as I think a waiter or something in that event venue जहाँ they are walking in, मंगनी हो रही है इनकी, and he's like बेचारा बिल्कुल हक्का बक्का। Anyway, can we go on to Bavla because I really like his story, it's so cute। भाई बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हूँ मैं, दुराब खलील इज रियली, एंड मुझे ना पता है राइटर का भी दिस पार्ट आई लव अबाउट द स्टोरी दैट ही हैज अस इन्वेस्टेड इन हिज जर्नी। मुझे आई एम वेटिंग कि अच्छा अब इसकी बुक भी पब्लिश होगी, और वो जो पूरा सीन था जो वो पीआर पैकेज, वो मैं समझ रही थी कि वो ऐसी केक मंगवा रहे हैं, बट वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो उसकी कहानी को जहां आप लेकर जा रहे हैं ना, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। और भाई भी जो उसके साथ बिहेव कर रहा था, बदतमीजी कर रहा था, वो भी मुझे तरस भी आ रहा था उसके ऊपर, बट आई लाइक द वे ही लाइक कम्स बैक, फ्लिप्स बैक एंड सेज कि नहीं मुझे ये करना है, यही वो एक रास्ते पे चलता रहता है आगे। अच्छा, मेरा तो बड़ा पेशेंस टेस्ट कर रहा था। मैं कही थी घर छोड़ के जाओ, जब वो अपनी वो स्लाइसेस देख रहा था ना ब्रेड के, उस पर कुछ लगा हुआ भी नहीं था, वो कच्ची ब्रेड पड़ी हुई थी, साथ में वो चाय भी ठंडी हुई हुई थी। अब यार तुम अब भी उठो, अब भी छोड़ो, घर को जाओ, इतनी तुम्हारा भाई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है, तुम क्यों रुके हुए हो? तुम्हारी वीडियो वायरल हो गई है, तो वो जो बंदा आया सिद्दीक भाई जो भी हैं, उनसे बोलो वो तुम्हें कहीं ठहरा दे कोई हॉस्टल। तो आई थिंक मैं शायद उस वक्त उस मोड में थी जहाँ मुझे ना ये बेचारगी नहीं ली जा रही मुझसे। तो आई थिंक मैं इन्वेस्टेड नहीं हूँ, अनलाइक यू, इन दिस दुराब खलील इज डूइंग एन अमेजिंग जॉब, ही इज अ रियली गुड एक्टर, यू नो। बट मैं बावले के ट्रैक में इन्वेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि एक्चुअली ड्रामे ने पूरे ने मेरा पेशेंस जो है ना वो टेस्ट कर लिया, मुझे बोर कर दिया, सॉरी। अच्छा, मुझे लग रहा है कि क्योंकि अभी उसके लिए शहर भी नया है, वो कुछ जानता नहीं है, उसको पता नहीं था रिक्शे से वहां, सो यू इन दिस सेंस आई नो ये थोड़ा सा दिखा रहे हैं यहाँ, बट मैं उस उम्मीद पर हूँ कि अभी 2 एपिसोड के बाद ही इज गोइंग टू राइज। जैसे मैंने देखा कि इसने अपने लिए नौकरी, जो प्रोमो में मैंने देखा था, ही इज नॉट गोइंग टू लीव दैट इजीली, ही इज गोइंग टू स्टिक अराउंड, एंड वो आदमी नहीं मिल रहा। देखो ये होता है ना, नॉर्मली ये लोग बड़े सिंपल होते हैं कि वो कहते हैं तुम आ जाओ, बात हो जाएगी, ही कांट इवन मीट दैट गाय। नहीं, मुझे जो है ना इशू ये हो रहा है कि आप इतना एक्सट्रीम दिखा रहे हैं कि उसका भाई और भाभी ऐसा कर रहे हैं। यार ये कहाँ होता है? ठीक है भाई मुंह बना सकती है, तंग कर सकती है, उसको कमरे में बंद किया हुआ है, तुम बाहर नहीं आ सकते, फिर आप दिखाते कि भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं। मुझे नहीं याद पड़ा कि ड्रामे ने ऐसा कुछ दिखाया। ठीक है भाई का थोड़ा एटीट्यूड है, वो समझता है इसमें तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है, बट अभी जिस तरीके का सलूक हो रहा है भाभी जो कर रही है, वो तो मुझे वो चीज नहीं समझ आ रही है। आई एम लाइक व्हाई, यू नो, क्यों? Yeah, I think I'm just used to this toxic track in dramas, और मुझे लगता है मैं उसको नजरअंदाज कर रही हूँ, बट एक्चुअली तो नहीं होना चाहिए ये भाभी का। अच्छा, तो उसने जाके यमुना से, जो सालार की वाइफ है, उससे मदद ली है ना, मतलब ये क्या बोल रही है? फिर मुझे याद आया, अच्छा ये वो फादर वाला किस्सा दोबारा आ गया है। सो आई होप कि उन्होंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी कि फादर ऐसे थे वैसे थे, फिर भी मुझे समझ नहीं आ रही कि वो इतना अगेंस्ट क्यों है। तो आई रियली होप कि फिर भी आगे जाके ड्रामा कुछ और भी बताए, वरना तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इतना भी क्या तुम्हें इशू हो रहा है कि मैं अपना बाप के उस पे से नाम हटा दूँ। मे बी मैं इनसेंसिटिव हो रही हूँ इस चीज़ पे, और ड्रामा एक डिफरेंट चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है, बट फॉर मी इट्स लाइक एज आई सेड, ओके, सिर्फ शबाना की लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस और रेपिटेटिव सीन्स और वही चीज़ें जो है ना, वो थोड़ा मेरा पेशेंस टेस्ट कर रही हैं, सॉरी। So I think she mentioned ना कि वो कॉन्टेस्ट पे जाना चाह रही थी और वो अपना पासपोर्ट नहीं बनवा सक रही थी, एंड वो अब्बा का नाम, अब्बा की डिटेल्स चाहिए थी, she didn't have them. So I get it, लेकिन I feel that she's upset. She say because this girl has been shown to be very ambitious. She wants to go ahead in life and she cannot do it unless हर जगह जिस मरहले में वो जिंदगी में जाएगी वो बाप का नाम पूछते हैं, और बाप उसकी जिंदगी में है ही नहीं। तो बता दे नाम। नहीं, बट नाम के बाद में भी आईडी कार्ड की डिटेल्स, खान आजकल तो नादरा से सब कुछ मिल जाता है, सो यू कैन डू इट। सब कुछ हो जाता है भाई। और फिर ये तो उसकी माँ का इशू है ना, सॉरी, तो उसकी माँ ने क्यों नहीं वो डिटेल्स दी, और उसकी माँ ने क्यों नहीं दी वो चीज़ें? इसमें मतलब अगेन मे बी आई एम सेइंग, मे बी आई एम बीइंग इनसेंसिटिव। सॉरी, अब्बा जो है वो शायद ये तौकीर निकलेंगे, कबीर के अब्बा। नहीं, इज दैट द मिस्ट्री? नहीं नहीं नहीं, तो अरे तो उसकी शादी कैसे हो सकती है? वो तो भाई बहन भाई हो गए ना फिर, सेम फादर। वो नहीं होगा ना बेटा। नहीं नहीं, बेटा ही है।
बेटा ये वो तो उन्होंने कह दिया ना, वो तो उसने बात कर ली दादी से, जो बात हुई पूरी उसके बेटे की, बाप की, सॉरी, कबीर के फादर की, जो दादी से बात हुई, वो मेहर का किस्सा सुना, वो बेटा तो कबीर है, आई डोंट थिंक सो। मुझे सिर्फ ये देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ मिस्ट्री दो, बिकॉज उसने कहा कि कोर्ट में तुम्हारे वालिद को आना होगा, सो दैट्स जब उसका आमना सामना होगा। सो आई एम जस्ट वंडरिंग, इज इट अ कैरेक्टर who's already in this drama or is it someone new who's going to come up? ओके, मे बी नाउ आई गो बैक टू द तुम्हारी वाली assumption, हो सकता है वो कबीर के फादर ही हो, वी डोंट नो। बिकॉज शी सेड कि तुमने उसके बेटे को बड़ा किया, तो शी डिडंट से तुमने अपने बेटे को बड़ा किया। जब दादी बात कर रही थी उनसे तौकीर से, तो मैं भी, आई मीन आई कुड बी रॉन्ग एज वेल। मैंने भी सोचा अच्छा देव, आई मीन देव केप्ट दैट अ वेल हिडन सीक्रेट, सो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। उन्होंने किसी वक्त शबाना के बाप का नाम मेंशन किया है जब वो केस करने जा रही होती है, कहीं मेंशन हुआ है? मुझे नहीं याद। ओके ओके, ठीक है जी, शुड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा? यस। ओके, सो नेक्स्ट ड्रामा वील डू गुलाम बादशाह सुंदरी। ओके जी। You know, when I was watching the first episode of the second one, which is the 37th one, I think, पता नहीं मेरे दिमाग में ये था कि अच्छा ये सेकंड लास्ट एपिसोड है, बिकॉज यू नो अब हर चीज रैप अप हो रही थी। मैंने कहा अच्छा पहुंच गया, और फिर ये गाड़ी में लेकर आ रहा है, फिर मैं उसके एक्सप्रेशंस देख रही हूँ बादशाह के, कि ऐसे ओके ही इज कम टू टर्म्स विद द फैक्ट, क्योंकि आईने में भी देख रहा है। सो डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई थॉट बहुत ज्यादा खिंचाव आए, I thought that the ending was something that completely caught me by surprise. The first episode की ending. I was not expecting Basha to leave with her in the car. एक्चुअली फर्स्ट वाली एपिसोड इतनी बुरी नहीं थी, वो काफ़ी बेरेबल थी और उसमें काफ़ी चीज़ें हो गई कि उन्होंने कुर्बान से पता चला लिया, फिर वो बचाने पहुंच गया, फिर वो दोनों से बात हो गई, इधर वो घर वालों को पता चल रहा है, और फिर बादशाह ने उन दोनों को छुड़ा लिया, फिर लेके जा रहा है, तो काफ़ी कुछ हो रहा था। तो वो मुझे इतनी बोरिंग नहीं लगी है, ना वॉच इट, एंड मैं यही सोची थी कि क्या करेगा, एंड यू आर राइट कि फिर जब वो घर तक भी, गेट तक भी ले आता है ना, देन फिर जो घुमाता है तो यू लाइक अच्छा, बादशाह के तो पहले से ही इरादे गलत थे, यू नो। क्योंकि वो उससे ये भी कहता है कि गुलाम यार गेट खोल दो। मैंने कहा ओके, यू नो ही रियली लव्स हर। तो ये छोटी छोटी चीजें एक्चुअली ड्रामे ने अच्छी करी। और गुलाम के चेहरे पे भी जब उसने ये बोला गुलाम यार, तो एक वो आ जाती है पुरानी वाली दोस्ती के, ओ मे बी ही इज चेंज्ड, यू नो। आई वॉज़न्ट एक्सपेक्टिंग दैट। मैंने कहा ये तो वापस आ गया अपने ओरिजिनल एवटार में जो था इसका बादशाह का। सो एंड फिर उसने वहां भी जाके कहा सुंदरी से कि अच्छा तुम चली जाओ लेकिन मेरी बात सुन लो। सो यू नो ही इज लाइक फ्लिटिंग फ्रॉम वन एंड टू द अदर, कि एक के नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम्हें मार दूंगा, अपने आप को मार दूंगा, व्हाटएवर, और दूसरा ये कि अच्छा तुम चली जाओ। काफी अनस्टेबल दिखाया है, which I think is a good representation of what Pasha is doing. बट शाज़िया वो ये कहना कि तुम्हारे मेरे गार्ड्स में रोक लेंगे, वो तो इनडायरेक्टली धमकी दे रहा था ना कि तुमने जाना है तो जाओ, मेरे गार्ड्स में नहीं जाने देंगे तुम्हें, तुम्हें ये लग रहा है। बट सेकेंड एपिसोड, पहले वो रात को जाके सुंदरी से बातें करता है वही, फिर वो सुबह में नाश्ते के वक्त दोबारा ये बातें करता है, फिर वो दोबारा आता है सुंदरी से वही बातें करने। मतलब पूरी जो एपिसोड थी वो सिर्फ सुंदरी और बादशाह की कॉन्वर्सेशन पे थी, विच वॉज अगेन रेपिटेटिव, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, नहीं मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं तो सिर्फ गुलाम से प्यार करती हूँ। ज़रूरत नहीं थी, बट हम ये बात बहुत दफ़ा कह चुके हैं। उस चीज़ में मुझे सिर्फ एक एपिसोड में चीज़ समझ नहीं आई कि गुलाम और बादशाह तो एक दूसरे की हर चीज़ जानते हैं, गुलाम को हर चीज़ का पता है, हर लोकेशन का पता है, तो हाउ कम गुलाम डजंट नो वेयर बादशाह इज। वो जाता है उसकी सबसे ऑब्वियस ठिकाने पे जहाँ वो रहता है, उधर जाके ढूंढता है, वो बंदा कहता है यहाँ तो बादशाह आया नहीं है, उसको कैसे नहीं पता कि बादशाह किधर है? Totally, I agree with you. मुझे भी नहीं समझ आया, और अब्बा क्यों नहीं पता करा सकते, बिकॉज अब्बा को तो सब कुछ पता है कि कौन सी। ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू पुट टू एंड टू टुगेदर इवेंचुअली। वो इस एपिसोड को खींचना चाह रहे थे कि अकेले सुंदरी, वो जाके जब कमरा बंद करता है और उसको साथ जाता है, सो दैट वाज आल्सो वेरी सेंसेशनल। वो मुझे पुराना वाला एक सीन याद आ रहा था जब वो दोनों बिस्तर पे बैठे हुए थे, कि अगेन ही दे ट्राइंग टू शो समथिंग दैट ही इज थ्रेटनिंग हर कि तुम मेरी हो जाओगी उससे पहले कि गुलाम आएगा यहाँ। तो भाई जरूरत नहीं थी उसकी। अपने बाकी चलो फाइट सीन भी दिखा दिया था पिछले एपिसोड में, जो अच्छा दिखाया था। आई थॉट कि ठीक है, यू नो इट वाज अ वेरी टिपिकल सीन, बट चलो ठीक है, एटलीस्ट कुछ आपने दिखाया। वो पिटा भी उसके अंदर गुलाम। So this was not needed. But Rabia, I have a question for you if you want to say something more here. मैं बस कह रही हूँ कि इतना इतना सेंसेशनल बनाने की क्या ज़रूरत है? मतलब वो डेंजर में खड़े हैं और सुंदरी जो है वो अपनी मोहब्बत गुलाम के सामने इज़हार कर रही हैं कि मैं ये नहीं कर सकती। कोई ज़रूरत ही नहीं है यार, मतलब हम क्या कोई सदियों पुरानी कोई बॉलीवुड की फ़िल्म देख रहे हैं या कोई ड्रामा सदियों पुराना देख रहे हैं? प्लीज़ इस टाइम के साथ आ जाए ना आप लोग। एक अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर दी उन्होंने। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि कुर्बान अली जो हैं, जो यहाँ सुंदरी से शादी करना चाह रहे हैं, एंड एवरीवन इज टेलिंग हिम ओ यू डूइंग समथिंग सो हॉरिबल, तुमने अपनी उम्र देखी है, इसकी उम्र देखी है,
in a way, did Jahandar not do the same thing with Lajo? Of course, he wanted औलाद की वजह से करी थी, ये रिवेंज की वजह से कर रहा है, लेकिन वहां भी तो इतना ज्यादा उम्र का डिफरेंस था और सब कुछ, इससे वो तो बहुत ही यंग बच्ची थी, लेकिन सो आई वाज थिंकिंग अब इतना हुआ क्यों मच रहा है इतना ज्यादा? बिल्कुल, और जहादात को तो आपने एकदम से बड़ा फरिश्ता टाइप सही बना दिया, सब कुछ उसका कर दिया है कि वो कुर्बान को बोल रहे हैं, उसने ना सिर्फ लाजो के साथ इस तरह किया, ज़बरदस्ती की उसको शादी के बावजूद, और फिर उसको बिल्कुल साइड पे कर दिया बेचारी की पूरी ज़िंदगी ताने, उसका अपने जो आपका असल बेटा है, उसके साथ आपने क्या हरकतें की। और आप ये भूल गए जो आप कुर्बान को इतनी बातें बोल रहे हैं, एक जगह वो कुछ कहता है कुर्बान तो ऐसा है वैसा, मैंने कहा भाई तुमने खुर्शीद के मियाँ को मारा था, उसको धमकी दी थी कि तलाक दो वरना मैं तुम्हारी बेटी मार दूँगा। तो तुम क्या हो? उससे पहले भी एक सीन में उन्होंने दिखाया था कि उनके घर उनका वो एक ट्रेज़रर होता है या वो बंदा होता है, उसका बेटा पढ़ रहा होता है। तो कहता है अपने बेटे को बुलाओ वापस, पढ़ाई नहीं कराओ, वो यहाँ रहेगा क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गया तो हम लोग कैसे राज करेंगे तुम पे। तो जहांदार तो हिमसेल्फ इज़ नॉट अ गुड गाय। But again, story writing, nobody cares. You just want to give sensational content. That's what they are doing. हाँ, क्योंकि या तो आप जर्नी दिखाते, अब जैसे यहाँ जहादार की जो बीवी है, मुझे एक्चुअली उनका स्टांस बिल्कुल सही लग रहा है। शी वॉज ऑलवेज नेगेटिव, शी इज स्टिल नेगेटिव, वो अपने भाई को सपोर्ट कर रही है बिकॉज वो तो कह रही है दिस इज नॉर्मल। मैंने तो सोचा था ये आप कहेंगी कि भाई इन्होंने भी तो यही किया, लेकिन खुर्शीद को कि तुम्हारे भाई ने भी तो यही किया, तब तो तुमने कुछ नहीं बोला, लेकिन आई थिंक शी इज टू स्कैर्ड या ड्रामा डिडंट वांट टू ब्रिंग दैट अप। नहीं भाई, वो तो खुश है ना शाज़िया, उससे तो एक तीर से दो शिकार होंगे। खुर्शीद उसको, शी हेट्स खुर्शीद, तो बस खुर्शीद का जो की जो बेटी है उसको वो टॉर्चर मिलेगा कुर्बान से शादी होके, और फिर दूसरी तरफ उसको पता है कि बादशाह उससे शादी नहीं करेगा, खुर्शीद की बेटी से कंफर्म्ड हो गया, तो उससे तो एक से दो तीन शिकार हो रहे हैं ना। और उसको वैसे ही गुलाम बुरा लगता है तो गुलाम को भी तकलीफ होगी, उसकी माँ को भी तकलीफ होगी, तो इसलिए वो तो साथ देगी अपने भाई का। अच्छा, लेकिन वो a last word on Murk. Murk is really taking up the action and stepping up her game because वो हर चीज coordinate करके सब कुछ सही कर रही है, and she's totally accepted कि बादशाह is going to marry Sundri or he will because this is his love. तो वो बहुत ही ज्यादा calm है, a little bit too calm for me. For me, this character is an example of characters who can never make an impact no matter what they do, and that's because आपकी treatment उसकी शुरू से सही नहीं थी, और फिर आपने उसको एक बहुत फराख दिली का तमगा पहनाया जो अब काम नहीं करता। Okay, so now we go on to the last drama, which is बस तेरा साथ हो। 2 एपिसोड आए, राबिया आपको कैसी लगी? अभी भी सिंड्रेला स्टोरी चल रही है आगे, या आप समझ रही हैं कि अब शायद अनस जो है उनके अंदर थोड़ी सी कहीं स्ट्रेंथ आए और अंदर से एक और अनस बाहर निकलने वाला है? नहीं, सिंड्रेला स्टोरी तो है डेफिनेटली, बिकॉज बट इन द वे के प्रिंस ने सिंड्रेला को जूता पहनाया था, वो सैंडल पहनाया था, तो वो उसको पता चल गया ये वो है, लेकिन यहाँ पे सिंड्रेला स्टोरी इन द सेंस के, या फिर हिम्मत की स्टोरी है कि फुप्पो भी कॉन्स्टेंटली अनस को कह रही है कि तुम्हें ये करना है, ये करना है, देन अनसा भी उसको कहती है, तो वो कहानी तो है। बट मुझे दोनों एपिसोड्स बहुत मज़े की लगी शाज़िया, एंड डेफिनेटली जो कहानी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मेरे लिए तो बहुत सरप्राइजेस हैं, जैसे पूरा अंसा वाला किस्सा हुआ कि वो दुकान पे जाती है, उसका भाई उसे मारने के लिए आता है और फिर मोहल्ले वालों को वो बुला लेती है, सब कुछ सब टोटली अनएक्सपेक्टेड फॉर मी, एंड आई रियली एंजॉयड वॉचिंग ऑल ऑफ दिस। तो मेरे लिए ड्रामा हर एपिसोड के साथ बेहतर से बेहतर होता जा रहा है और मुझे और मज़ा आ रहा है ड्रामे को देख के। You know, I think Sana Javed is really pulling up the reasons why I want to watch this drama. अब जब वो असाइनमेंट भी कर रही थी, गुस्सा भी आ रहा है, उसको कह रही है हम नहीं देखेंगे, उसको नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, छोड़ दो, बट देन शी गोज एंड मुझे लग रहा था कुछ कर रही है, यू डबल डबल कर रही है, कि कर दिया उसने चुपचाप असाइनमेंट, बिकॉज अंदर उसको पता देयर इज अ प्रॉब्लम। फिर मुझे ये भी अच्छा लगा कि अनस को पता चला कि ओ शी ऑल्सो हैज चैलेंजेस टू डील विद, और वहां जो है आपको नजर आ रहा था अनस थोड़ा सा जो है अग्रेसिव हो गए थे भाई के सामने। मुझे सिर्फ थोड़ा सा ये था कि भाई बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी एकदम से नेगेटिव विलन बन गए हैं, which I did not see coming in the beginning, but maybe that's the way it is. मैं इतने एक्सट्रीम पे नहीं एक्सपेक्ट करती शायद तुम्हारी तरह, लेकिन मैं सरप्राइज नहीं हुई थी। आई वाज एंजॉयिंग इट। आई वाज लाइक अच्छा ये हो गया है, ओके ये तो ये खा रहा है, इसलिए क्योंकि ओके हुआ ये कि शाज़िया जैसे हम अभी उसमें बात कर रहे हैं ना, सिर्फ शबाना में कि कॉन्स्टेंट, जैसे मैं कह रही थी कि मुझे ना वो भाभी का बिहेवियर नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे बावला जो है वो कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इतना एक्सट्रीम टॉक्सिसिटी है, इतनी ज़्यादा उसके साथ गलत हो रहा है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी हीरोइन है अंसा,
वो जवाब में खड़ी हो रही है, वो मुस्कुराती है, वो स्माइल करती है, शी इज़ नॉट गिविंग अप, सो वो बैलेंस हो रहा है। ये एक डिफरेंट टाइप की आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं जो आपको देख के बहुत मज़ा आ रहा है। आई थिंक दैट इज़ व्हाई मैं उसकी टॉक्सिसिटी पे फ़ोकस करने से ज़्यादा मैं अंसा के रिएक्शंस और उसके एक्शंस पे फ़ोकस कर रही हूँ। और देखो, ज़िंदगी में तो हर किसी के साथ बुरा होता है शाज़िया, तो यहाँ पे बहुत सी लड़कियों को रिलेटेबिलिटी फैक्टर नज़र आएगा, जहाँ उनके हक नहीं दिए जाते या उनके पास इतनी उनकी उनकी सिचुएशंस उनको बहुत रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं। तो अंसा एक परफेक्ट एग्जांपल है उस लड़की का जो गिव अप नहीं कर रही है, वो हाथ-पैर मार रही है एंड शी इज़ नॉट क्राइंग। शी इज़ कोई नहीं रोती, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है ड्रामे की। एंड सना जावेद इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब। एक सीन है जहाँ पे वो रोती है, एकदम से वो रोती है, उसके आँख में आँसू आता है, फिर एकदम से स्माइल करती है। वो बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया है, जब वो शॉप पे बैठी होती हैं तब भी, जब वो दोस्तों से बातें कर रही होती हैं। इनफैक्ट अंसा और अनस के सीन्स भी बहुत अच्छे हैं। या आई थिंक दैट्स व्हाई आई सेड कि मुझे सना जावेद की तो अनस का तो है ही, फरहान सईद, बट मुझे सना जावेद का अच्छा फिर यू ऑलरेडी सेड इट सो आई डोंट वांट टू रिपीट इट। एक छोटी सी बात जो आप बार बार रिपीट करें, जो अब्बा ने पहले भी कहा था कि नहीं मुझे इसको आधा हिस्सा देना है उसके अंदर, अपनी जिंदगी में मैं ये बिल बना रहा हूँ। अगेन जब मोहल्ले वाले हैं, क्योंकि भाई के दिमाग में ये कि इसका तो है ही नहीं ना हिस्सा, क्यों है। सो आई रियली लाइक द वे वो जो खुर्शीद चाचा हैं, ही सेट हिम स्ट्रेट एंड सेट कि नहीं, जरूर होता है 2:1, लेकिन अगर अपनी जिंदगी में उन्होंने ये किया है तो फिर यू हैव टू अग्री टू वट एवर ही हैज सेड। तो वो उस बात को मान ही नहीं रहा, कितने सारे लोग नहीं मानते होंगे ना, तो ये बड़ा जरूरी था क्लैरिफाई करना, बिकॉज एवरीवन विल से तो ड्रामा गलत दिखा रहे, विमेन्स राइट्स को अननेसेसरीली अपहोल्ड कर रहे हैं, जबकि है ही नहीं कोई ऐसी बात। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिपीट इट। और दूसरी बात ये शाज़िया कि उसके बाप का जो सीन दिखाया था, अगर तुम याद करो, तो बाप ने कहा था कि अगर इसकी शादी हो गई होती, मैंने इसकी शादी पे इसका सब दे दिया होता, तो फिर भी मैं तुमसे ये कहता कि ठीक है जो तुम कह रहे हो, लेकिन इसकी शादी नहीं हुई है, तो मैं जो तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हारे लिए है, तुम इसके हिस्से में से निकाल के इसकी शादी कर देना। जो भाई को नहीं समझ आ रही सिर्फ इस वक्त, क्योंकि उसकी आंखों पे ना गुस्सा, ईगो और लालच बंधी हुई है। और घर, चलो घर तो बराबर के हिस्से का जो भी है, बट दुकान के पैसों में तो उसका हिस्सा बनता है, वो तो उसको दे दो। और वो फीस की बात करी और तुम फीस नहीं दे रहे हो उसको। तो बहुत ही सैड दिखाया। एंड बच्चे देख रहे होते हैं। आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने ये पॉइंट अंसा के थ्रू किया, कि अंसा ने कहा आपका बेटा अगर बेटी के साथ करे, और भाभी कहती है तौबा तौबा इस्तग़फ़ार। मैंने कहा क्या मतलब है। वो देख रहा है, वो यही कहेगा कि भाई जब मेरे बाप ने अपनी बहन के साथ ऐसा किया, तो मैं भी अपनी बहन के साथ ऐसा करूंगा। दिस इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग दैट यू वुड एक्सपेक्ट अ बच्चा टू डू, बिकॉज बच्चे ने यही देखा है। तो ये एंगल भी अच्छा था, लेकिन इतना उसमें कुछ हो रहा था, इतना कुछ हो रहा था एपिसोड में, कि आप ना बोर नहीं होते। पेस बहुत ज़्यादा फास्ट है। एंड द अदर थिंग दैट आई वांट टू अप्रिशिएट शाज़िया इज़, आई वांट टू गिव अ बिग शाउट आउट टू कासिम अली मुरीद फॉर द डायरेक्शन, फॉर द एडिट एंड द वे कैमरा एंगल्स आर मूविंग। और जो वो चीज़ है ना, जो जो अंसा और इसके बाप का दिखाते हैं, मुझे नहीं पता कि स्क्रीन प्ले में भी ऐसे ही लिखा हुआ था ये, या ये कासिम की का अपना इनिशिएटिव था, लेकिन दोनों को हम क्रेडिट देंगे, राइटर को भी और डायरेक्टर को भी। बड़े अच्छे से किया है, क्योंकि वो जब रोड पे चल के आ रही है रात को, आफ्टर टुवर्ड्स द एंड, बिफोर शी वो घर जाती है, उसको डर लगा है कि अब तो घर पे मेरी क्लास होगी, भाई बोलेगा। वो बैठ जाती है वहाँ पे, फिर उसका बाप का दिखाते हैं कि उसके ख्याल में आया है, और बाप उससे कहता है कि तुम उसको तसल्ली देता है और सब कहता है। फिर उन्होंने वो दिखाया कि वो खड़ी हुई है, तो एक सीन है जिसमें वो दोनों हैं। फिर वो सीन में से वो चली गई है, वो चले गए हैं। तो वो लिटरली इट वाज़ सो नाइसली डन दैट इवन एज़ अ व्यूअर इन योर माइंड यू आर सीइंग कि ओह! उसका बाप उसको सहारा देके घर तक पहुँचा रहा है। उसको जो हिम्मत चाहिए, वो बाप उसकी इमेजिनेशन में आके वो हिम्मत उसको दे रहा है। तो मुझे ये जो कांस्टेंट उसकी फादर के साथ उसकी कन्वर्सेशंस हो रही हैं, जहाँ बाप उसको खाने के वक़्त भी बोला, वो स्विच सही कर रहे हैं, उस वक़्त भी बोला, सब कुछ बोल रहे होते हैं, वो बहुत अच्छा टच है। Yes, I really like the lamp scene also, क्योंकि वो ऑन करते हैं and then एकदम से they show that it's only Ansa, so they're carrying that story on throughout. Agreed. आई जस्ट वांट टू से, कभी-कभी ऐसे सीन होते हैं यहाँ पे, या फिर लोग अपने ख़्यालों में अपने माँ-बाप से बात करते हैं, वो बहुत बोरिंग हो जाते हैं, बहुत बोरिंग हो जाते हैं। लेकिन ये सीन बहुत क्रिएटिवली एग्ज़ीक्यूट किए हुए हैं, तो ये सीन बोरिंग नहीं होते देखने के लिए। और बिल्कुल छोटा रखते हैं ना उसको, सिंपल टू द पॉइंट, एंड इट्स नॉर्मली अ पॉइंट वेयर अंसा बिल्कुल गिर चुकी होती है, शी डजंट नो व्हाट टू डू एंड देन ही अपीयर्स एंड देन ही लीव्स वेरी स्विफ्टली। और बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, आई आल्सो वांट टू जस्ट से कि मुझे सबसे अच्छी बात जो सायरा रज़ा की, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उनके
स्क्रिप्ट की बात होती है दैट शी हैज़ अ मैसेज शाज़िया। अब देखो जो पूरे वो खुर्शीद चचा हैं, उन्होंने फिर जो वहाँ की यूनियन है, जो वहाँ के हेड है दुकानों के, उनको इन्वॉल्व किया ताकि उसका भाई कुछ कर नहीं सके। तो ड्रामा ये भी आपको बता रहा है कि आप एज़ एन इंडिविजुअल बहुत कुछ कर सकते हैं, इवन दो आप उसके भाई-बहन नहीं हैं, लेकिन अगर किसी के साथ ज़्यादती हो रही हो, यू कैन बी द वन पर्सन हू कैन बी द सेवियर एंड आप हक दिला सकते हैं। तो मुझे तो ड्रामे की ये चीज़ भी बड़ी अच्छी लगी है। मुझे ड्रामे की स्क्रिप्टिंग में ये बात अच्छी लगी है व्हाट यू आर सेइंग कि एक तो अंसा को जो दिखाया है कि हम हमेशा कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट लड़कियाँ दिखाई हैं कि हाँ, ठीक है शी इज़ ओवर कॉन्फिडेंट, आई सी दैट ठीक है, जिस तरह वो लड़ रही थी। लेकिन उसकी जो हाज़िर-जवाबी है ना, उसमें थोड़ी सेंस है। जब उसने अपनी भाई की भी जो तुमने बताया था जो बच्चों की बात करी, नीस एंड नेफ्यू की, उसके बाद भी जब वो उधर भी गई दुकान पे भी और फिर खुर्शीद चाचा ने भी जो कहा ही सेड कि आपने उनको क्यों पैसे दे दिए? अगर आपने इसको क्यों किए तो बराबर के हिस्सेदार हैं। आप ये क्यों समझते हैं इट्स ओके टू गिव इट टू हर ब्रदर एंड नॉट टू हर? तो उन्होंने ना हर चीज़ को फ़ौरन जस्टिफ़ाई किया है कि अगर ये है तो फिर ये है, ये है तो फिर ये है, ये तो नहीं हो सकता इस तरह। सो आई थिंक दैट्स द स्क्रिप्टिंग इज़ रियली गुड ओवर हियर। और अब हम अगर अनस के कैरेक्टर की तरफ आ जाएँ, जो तुम कह रही थी पहले कि उसको, तो अनस का कैरेक्टर ना बड़ा शाज़िया इंटरेस्टिंग, और थोड़ा-सा मैं उसको समझने की भी कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि एक तरफ वो क्लियरली अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहता, ताया और उनके अगेंस्ट, ठीक है, डरता भी है, उसको बेइज़्ज़ती का भी एहसास है, और मेबी प्रॉब्ली ये बेइज़्ज़ती का एहसास ज़्यादा है, जिसकी वज़ह से बहुत सी चीज़ों से पीछे हो जाता है। लेकिन फुप्पो जो कॉन्स्टेंटली उसको समझा रही हैं, तो वो मुझे क्वेश्चन हो रहा है कि क्या डज़ ही रियली लैक दीज़ थिंग्स? फिर अंसा भी उससे कहती है, और इज़ इट जस्ट हिज़ लव और रिस्पेक्ट और द फैक्ट कि ताया ने मेरा ख़्याल रखा है, बिकॉज़ अनस के अंदर है एक चीज़ कि जो भी उन्होंने रखा है, मैं, क्योंकि वो कहता है मैं ताया को मना नहीं कर सकता, फूफो को भी कहता है, दादा को भी कहता है, अंसा को भी कहता है कि ताया को नहीं, अगर वो कुछ कहेंगे, जब फूफो उससे कहती है कि कल वो तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो क्या करोगे? तो वो कहता है मैं ताया को मना नहीं कर सकता, एंड ताया नोज़ दैट, that he will not say no to me. जब वो जो पार्ट है कि जब वो पानी उसके सारे उस पे खाने के ऊपर डालती है एंड देन शी गोज़ अवे और फिर जब फुप्पो आती हैं, ही कवर्स अप एंड सेकंडली वो शरीन से भी पहले कह रहा होता है, तुमने खाना नहीं खाया, मैं तुम्हें खाना खिला दूँ, तो वो एकदम से दब जाता है। ही इज़ नॉट कंप्लीटली एम्पावर्ड इन हिज़ माइंड, इन हिज़ माइंड ऑल्सो वो दबा हुआ है थोड़ा। लेकिन अनदर साइड ऑफ हिम व्हेन ही वांटेड टू बी अग्रेसिव विद द ब्रदर, उनके अंसा के ब्रदर, ही हैज़ दैट एबिलिटी बट इट्स नॉट कमिंग आउट। अच्छा, मज़े का तो वो था ना सीन, जो उसने अंसा ने उससे बोला कि ताया हैं तो कुछ भी करेंगे? तो कहता है हाँ, और फिर उसके बाद अंसा का भाई आया तो उसने भी बोला कि भाई है तो कुछ भी करेगा। आई रियली लाइक दैट ट्विस्ट, मुझे बड़ा मज़ा आया। एंड फिर आई मुझे इतना अच्छा लगा वो सीन कि वो दूर से देख रहा है, फिर उसने इशारा किया, सारे दोस्त करीब आ गए ताकि अंसा का भाई कुछ कर नहीं सके, और फिर वो ना पूरा दिखा रहे हैं कि वो देख रहा है कि ये बंदा वो कर रहा है, तो वो टू सी दिस एम्पावर्ड साइड ऑफ अनस बिकॉज़ ऑफ अंसा, कि वो उसको बचाने के लिए अपने उससे निकला शेल से, ये भी बड़ा अच्छा था। और ये बड़ी नेचुरल चीज़ होती है कि आप अपने लिए नहीं लड़ते, लेकिन आप वही फाइट किसी और के लिए लड़ लेते हैं। एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट वी सॉ, सो इट वाज़ अ वेरी रिलेटेबल कैरेक्टरिस्टिक इन अनस। अच्छा, दूसरी तरफ जो फैमिली है, ओह गॉड हाउ टॉक्सिक दे आर। मतलब वो बंदा मर रहा है हॉस्पिटल में, उसको नहीं देखने गए, ठीक है? फिर यहाँ पे वो कह रहे हैं ये, मतलब अनस तो उसमें इन्वॉल्व भी नहीं था, डाइनिंग टेबल से उठ गया कि तुम्हारी वजह से हम सोए नहीं 2 दिन, टेंशन। लाइक उनकी ना सेंस ऑफ जस्टिस एंड व्हाट्स राइट एंड रॉन्ग इज़ कंप्लीटली स्क्रूड अप, एंड इट बॉगल्स योर माइंड। लेकिन उनको तो देखें वहाँ शेरीन और वो जो उनके भाई हैं, उनका आपस में कनेक्शन हो चुका है। और मैं सोच रही है क्यों माफ़ कर रहा है, क्यों तो पहले तो मैंने कहा ओह दिस इज़ गोइंग टू गेट रियली डार्क, ही इज़ गोइंग टू टेक रिवेंज फ्रॉम हर, व्हिच आई डोंट नो, मे बी ही इज़ गोइंग टू टेक रिवेंज इन सम अदर वे और ही लाइक्स हर, व्हिच इज़ व्हाट इट सीम्स टू बी राइट नाउ। भाई को कुछ हुआ नहीं तो मुझे लगता नहीं है कि रिवेंज लेगा, या तो भाई का कोई परमानेंट डैमेज हो जाता तो फिर होता, मुझे लगता है उसको अच्छी लग गई उसको। बट होगा क्या, ये देखना है कि मतलब शेरीन को कुछ तो सज़ा मिलनी चाहिए फॉर व्हाट शी इज़ बीन डूइंग टू एंड हैज़ डन टू अनस। मुझे लग रहा है कि ये जो है ना, ये शेरीन के मुकाबले का निकलेगा एंड ही इज़ द वन हू इज़ गोइंग टू फिक्स हर इवेंचुअली। या पता नहीं, बट देखते हैं। बट बहुत मज़े का था, बहुत इंटरेस्टिंग है, अब एक नए कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो चुका है और शेरीन उनमें इंटरेस्टेड है, वो उनको चेकआउट भी कर रही थी। उधर शायान जो है, मतलब शायान नहीं सबक सीखेगा पुलिस के सामने उठ के चला गया, अब उसका दोस्त भी बात कर रहा है अगवा कराने का। तो देन आई वाज़ एक्सपेक्टिंग अच्छा, या अगवा करा के या किडनैप करके या कुछ करके इल्ज़ाम जो है मुझे लगता है उसके ऊपर लगाएँगे, अनस के ऊपर। बिकॉज़ अंसा और अनस की शादी तो होनी है आई थिंक,
क्या होगा देखते हैं। हाँ, ये मुझे थोड़ा-सा टिपिकल स्ट्रीक लग रहा था कि अफ़वाह, लेकिन ऑल्सो अनफॉर्च्यूनेटली इतनी सारी हमने स्कैरी चीज़ें सुनी हुई हैं आस-पास हमारे। हाउएवर आई वांटेड कि वो थोड़ा-सा और इंटेलिजेंट, इस पे तो एक्चुअली शायान भी डर गया था थोड़ा। ये अफ़वाह की तुम बात कर रहे हो। आई वांटेड टू अप्रिशिएट फूफो's कैरेक्टर, क्योंकि जो फूफो के कैरेक्टर होते हैं, हाँ ठीक है वो थोड़े से पॉजिटिव हो सकते हैं, वो करते हैं, बट यहाँ पे फूफो का कैरेक्टर एक्चुअली यूजफुल है। सो इन दिस ड्रामा नन ऑफ द कैरेक्टर्स यू फाइंड टू बी बस फिलर्स, यू नो। भाभी का कैरेक्टर है, भाई का है, वो जो अंकल है खुर्शीद अंकल, उनका सबका सबके कैरेक्टर्स जो है ना, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड they have a purpose to them, so it's never boring to watch them, and I wanted to appreciate like फुप्पो। मैं तो फुप्पो आती सुकून का सांस लेती हूँ, कहती हूँ शुक्र फुप्पो आ गई, अभी अनस को बचा लेंगी, अब ये कर लेंगी, यू नो। सो इट्स रियली नाइस। इट्स ऑल्सो वेरी रिलेटेबल हियर टू कि अपने मियाँ के सामने शी हैज टू बी, जो उनको दिखाया था घर में, वो हर चीज नहीं कर सकती। सो शी इज ऑल्सो रिस्ट्रिक्टेड, वरना तो वो टू गुड टू बी ट्रू कहानी होती है अगर वो घर पे भी ले आती मियाँ। बट यहाँ वो जितना कर सकती हैं शी इज डूइंग, एंड वो अपने आप को काफी कंट्रोल करती हैं इन फ्रंट ऑफ द भाईस फैमिली। शी कुड हैव बीन, तो वहां भी उनका बड़ा अच्छा ग्रे दिखाया है कि सोच भी रही हैं कि बेटा पूरी रात जो है जेल में था, ऑफ कोर्स दे मस्ट बी वरीड, शी इज नॉट रिएक्टिंग टू देयर टॉक्सिसिटी। एंड ऑल्सो वो जो अनस को कॉन्स्टेंटली वो ब्रेन वॉश कर रही है ना, मुझे लगता है ये भी अच्छी चीज़ दिखाई है। somebody needs to give this courage to अनस बिकॉज उसके बगैर वो नहीं कर सकता। She is also wants to find out if he's linked up to someone, some girl. तो बार-बार पूछ रही है लड़की का नंबर क्यों नहीं है, बहुत ही भोला है। So hopefully she will be the facilitator between Anas and Ansa. I hope. ये तो पता नहीं, अब देखते हैं। Let's see. ठीक है जी, आई थिंक दैट इज़ ऑल फ्रॉम आवर साइड। बहुत मज़े का ड्रामा चल रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। अगर आपने देखा है ये सारे ड्रामे, व्हाट डिड यू थिंक ऑफ सारा आपीज़ लास्ट एपिसोड? आपको कैसा लगा? गुलाम बादशाह सुंदरी से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी? सो डू लेट अस नो इन कमेंट्स बिलो, वी आर रीडिंग योर कमेंट्स। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Allah Hafiz.